आज म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी मोनोपोली आप कह सकते हैं। आज टी सीरीज नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है। रातें उन्होंने जमीन पर ना सोई होती तो आज ये टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। पहली 15 फिल्मों के गाने सुपर फ्लॉप हो चुके थे। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रतीक श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान की केस स्टडी लेके आया हूँ जिस केस स्टडी को सुनने के बाद आज आप मोटिवेशन से भर जाओगे। ये केस स्टडी में आप देखोगे कि रोड से करोड़ तक का भी सफर तय हो सकता है जिंदगी में, अगर आपकी जिद बड़ी हो और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस केस स्टडी की शुरुआत होती है वेस्ट पंजाब से। एक इंसान, एक व्यक्ति वेस्ट पंजाब से दिल्ली आता है और अपना सफर शुरू करता है फूलों और फलों की एक सड़क किनारे चटाई पर फूल और फल बेचने से। उसकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है और इस शख्स का नाम कोई और नहीं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री का अंबानी है। दैट इज मिस्टर गुलशन कुमार। आज इनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, इंडस्ट्री से बड़ा बड़ा इंसान जानता है। एक वर्ड है अद्भुत। अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे। था तो गुलशन जी ने कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा। और इंडस्ट्री का एक छोटा इंसान भी जाता है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी मोनोपोली आप कह सकते हैं। आज ई सीरीज नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है। ये एक अकेली ऐसी म्यूजिक कंपनी है, इंडिया की एक पहली ऐसी म्यूजिक कंपनी है जिसके 180 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपको तो पता ही है, यूट्यूब इंडस्ट्री में अगर कोई किसी चैनल को जाने या ना पहचाने, बट एक चैनल को आज हर कोई जानता है, दैट इज टी सीरीज। आपने प्यूडीपाई और टी सीरीज के समय में वो आपने वर्सेस कंपटीशन तो देखा होगा। अब सब इंडिया के फेवर में थे कि दैट टी सीरीज वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बने। एंड जी हाँ, आज टी सीरीज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आइए कहानी पे दोबारा लौटते हैं। इस सफर की स्टार्ट हुई थी वेस्ट पंजाब से। जो एक दिल्ली आता है एक व्यक्ति और सड़क किनारे फल बेचना स्टार्ट करता है। बट ये सफर इतना आसान नहीं था। स्टार्टिंग में सड़क के किनारे फल बेचते टाइम कितनी बार प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितनी बार लाइफ ने बताया होगा कि तू नहीं कर सकता, कितनी चुनौतियां आप खुद एहसास कर सकते हो। आज से कितने साल पहले एक इंसान सड़क के किनारे फल बेच रहा है और आज वो करोड़पति है। सफर स्टार्ट हुआ फल बेचने से। फल बेचते रहे बट कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि फल बेचने से कोई ज्यादा इनकम नहीं आ रही थी। घर में माता पिता थे, उनकी तबीयत खराब रहती थी, इतना पैसा आ नहीं पा रहा था। एक टाइम गुलशन कुमार की जिंदगी में ऐसा आ गया था कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि फल बेचते बेचते उनकी इतनी इनकम ही नहीं हो पाती थी वो कहीं भाड़ा दे सके। इसलिए उन्होंने चुना कि जहां पे वो फल बेचते थे उधर ही उन्होंने सोना भी स्टार्ट कर दिया उनके परिवार के साथ। और ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब समय चल रहा था। वो इतना दुखी हो गए थे, इतना निराश हो गए थे, उनको लगा कि अब क्या ही होगा जिंदगी में, कुछ नहीं बदल सकता। और एक रात सोते सोते उनके मन में ख्याल आया कि दैट तो मैं सब्जियां, जो मैं फल लाता हूं खरीद के, ये मैं पास की दुकानों से लाता हूं, पास के बाजारों से लाता हूं। बट अगर यही फल और सब्जियां मैं दूर जाके होलसेल रेट पे ले आऊं तो शायद मेरा व्यापार में कुछ मुनाफा होने लग जाए। और अगले दिन जैसे ही आइडिया आया उसको इंप्लीमेंट कर दिया। दूर जाके 70 किलोमीटर दूर एक होलसेल मार्केट से फल को लाना सुबह स्टार्ट कर दिया। सुबह 4 बजे उठते थे और 6 बजे वहां पे पहुंचते थे। 6 बजे सब्जियां और फल लेकर दोबारा अपने ठेके पर आते थे, फल बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों? इस इंतजार में कि भाई मुनाफा होगा। और धीरे धीरे मुनाफा होने भी लग गया। धीरे धीरे थोड़ी बहुत कमाई होना स्टार्ट कर दी। पास के एरिया में, एक स्लम एरिया में एक छोटा सा कमरा ले लिया जहाँ पे माँ बाप रह सके और वो रह सके। धीरे धीरे काम चलता रहा, मेहनत करते गए। फल की दुकान एक रेडी में बदल गई। धीरे धीरे उन्होंने और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। करते करते कुछ साल की जमा पूंजी के साथ उन्होंने एक दुकान खरीदी और उस दुकान में जूस की दुकान खोलने का निर्णय लिया। जूस की दुकान में दिन भर मेहनत करते थे। सारी दुकानें दिल्ली में जूस की 9 बजे तक बंद हो जाया करती थी, बट उनकी अकेली एक ऐसी दुकान थी जो रात के 11 बजे तक चलती थी। बहुत मेहनत करी,
बट धीरे धीरे उधर भी स्टक हो गए उस बिजनेस में भी, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पे एक इनकम पे बंद से गए थे। फिर उनके माइंड में एक आइडिया, उनका एक फ्रेंड था कैसेट बिजनेस का व्यापार करता था, म्यूजिक कैसेट्स आती थी उसका व्यापार करता था। तो उनको लगा कि दैट इसमें कुछ फायदा हो सकता है, तो उन्होंने उससे बात करी, जाके उसका काम समझा और सोचा कि जूस की दुकान के साथ मैं कैसेट का भी बिजनेस करूंगा, और कैसेट के बिजनेस में घुस गए, कैसेट रखना स्टार्ट कर दी। उनको नहीं पता था कि ये उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने से ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसेट का बिजनेस स्टार्ट करा और अपनी एक छोटी सी फर्म स्टार्ट करी जिसका नाम रखा सुपर इंडिया म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड। इस बिजनेस का स्टार्ट करा, इस बिजनेस को कैसेट रखना स्टार्ट कर दिया, बट कैसेट के बिजनेस में भी कोई ज्यादा मुनाफा हो नहीं रहा था। उस समय फिर 2 टायर वाली कैसेट का जमाना आया, जब पूरा इंडिया, पूरा विश्व हिल चुका था, क्योंकि म्यूजिक का दौर चल चुका था। एंड 1978 वो एक ऐसा दौर आया जहां पे नई सरकार ने कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आए, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया, और विदेशी रेडियोज, विदेशी कैसेट ये सब इंडिया में आने लग गई, जिससे कि म्यूजिक में हलचल हो गई और लोग म्यूजिक तो मानो दीवाने हो गए थे। कैसेट के साथ सफर स्टार्ट करा, जिस कंपनी का नाम सुपर इंडिया म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड था। आज वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी, दैट इज टी सीरीज। इस सफर की स्टार्ट करी, बट चैलेंज बहुत बड़ा इसमें भी था। क्यों? क्योंकि उस समय वो 2 कंपनीज थी, इंडिया म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड एंड पॉलीगन प्राइवेट लिमिटेड। ये मान लो इनका बोला वाला था, मोनोपोली थी इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई आके टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ये मास में कैसेट को प्रोड्यूस करते थे। बट इनकी एक प्रॉब्लम भी थी, दैट इनके कैसेट्स काफी कॉस्टली हुआ करते थे, हर आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट इंडिया में जब 1978 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान हुआ, इसके साथ प्राइस भी गिरने स्टार्ट हो गए और एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। आप नई चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नई चीजों को भी मार्केट में ला सकते हो, नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, जिससे कि कैसेट के बिजनेस में काफी बढ़ोतरी आई। बट गुलशन कुमार रुके नहीं, इन्होंने एक दिमाग लगाया कि कैसेट के बिजनेस को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज थी इनमें कुछ खामियां भी थी, इनके कुछ लूप होल्स भी थे। उन्होंने लूप होल्स का फायदा उठाया और उन्होंने एक चीज देखा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना आम लोगों को कंसिडर नहीं कर रही हैं, ये प्रीमियम मार्केट को फोकस करती हैं, जो पैसे वाले हैं। बट जो नॉर्मल रिटेलर हैं, जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस है, उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से आम आदमी के पास उसका एक्सेस नहीं पहुंच पा रहा था। इस लूप होल का फायदा उठाया और एक स्ट्रेटेजी निकाली। जो रिटेलर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, रिटेलर्स थे जो इनसे सामान लेते थे, कैसेट लेते थे बेचने के लिए, इन्होंने एक काम करा, उनसे एक सौदा कर लिया, उनसे एक डील कर ली। डील ये थी कि आपके पास जो भी डिफेक्टिव कैसेट आएगी उसको मैं वापस ले लूंगा, आपके पास आपकी कोई कैसेट खराब निकल जाए उसको मैं वापस ले लूंगा, कोई कैसेट आपसे खरीद के ले जाता है, उसके घर पे जाके नहीं चलती है, तो आप मुझे वो वापस कर देना। इस पॉलिसी ने तो इस बिजनेस को हिलाकर रख दिया और रातों रात ये बिजनेस फैलना शुरू हो गया गुलशन कुमार का। एंड कैसेट का दौर तो उस समय ऐसा था, यानी कि ड्रग्स, हर इंसान को शौक शुरू हो गया म्यूजिक सुनने का, क्योंकि उस समय मूवीज आया करती थी, इसमें आप देखते थे सूटेड बूटेड लोग, एक्टर्स अपने घरों में होते थे एंड वो सीडीज रखते थे एंड वो पेन डालते थे एंड वो आना शुरू होता था। तो उस समय एक ऐसा दौर था, फिल्मों को देखने के बाद लोगों को यानी कि चस्का सा हो गया था कि हमें भी अपने घर पे म्यूजिक सुनना है। लोगों ने कैसेट रिकॉर्डर लाना शुरू कर दिया घर पे एंड कैसेट प्लेयर लाना शुरू कर दिया ताकि वो गाने सुन सके। बट गुलशन कुमार के इस ऑफर से रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का काफी फायदा हो गया। उनकी चीज मान लो लायबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि खराब कैसेट वो वापस ले लेते थे, जो एक्सचेंज कर देते थे, इससे काफी ज्यादा रिलायबल हो गया बिजनेस और ये बिजनेस इनका देश देश में फैलने लग गया। आप ये मानो गांव गांव में भी ये कैसेट्स जाके बिकना शुरू हो गई। इसी के साथ इस कंपनी की, गुलशन कुमार की सफलता स्टार्ट हुई। बट वो इधर रुके नहीं। अब चैलेंज ये था कि इस कंपनी कैसेट्स को घर घर तक ले जाना था, इस न्यू कैसेट कंपनी को बहुत बड़ा बनाना था। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, लोकल बस स्टैंड्स पर जाके कैसेट्स फ्री में देना स्टार्ट करा, रेलवे स्टेशंस पे जाके ये कैसेट्स फ्री में देना स्टार्ट करा, देश की छोटी छोटी गलियों में जाकर जो बेचते थे कैसेट उनको फ्री ऑफर करी कि आप ये सस्ती हैं, आप इनको अच्छे दामों में बेच सकते हो और आप मुनाफा कमा
सकते हो। लोगों को ऐसा देखकर लोग उनसे काफी प्रभावित हुए और उनका इससे भी काफी ज्यादा मुनाफा हुआ और ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लग गया। आप ये मानो इस पर्सन ने इतनी मेहनत करी है इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वो अकेले साइकिल से 70-70, 100-100 किलोमीटर कवर कर लेते थे बस स्टैंड पे कैसेट पहुंचाने के लिए। दूर दूर जाना साइकिल से, बस पे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करना, ये उनकी आदत सा बन गया था। 2-2 दिन सोते नहीं थे, 3-3 दिन सोते नहीं थे। बिजनेस की दुनिया में उनको एक चीज समझ आ गई थी कि दैट अब अपनी स्टैब्लिशमेंट करनी है हमें अपनी कंपनी की और अब टी सीरीज को बड़ा करना है। जब आपका बिजनेस नॉर्मली चल रहा हो, अब उसको बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो गुलशन कुमार ने भी एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करा। एक्सपेरिमेंट्स ये थे कि लोग ओल्ड सॉन्ग सुन सुन के थक चुके थे, न्यू जनरेशन आना स्टार्ट हो गई थी। अब न्यू जनरेशन को चाहिए न्यू तड़का, कुछ नया चाहिए। उन्होंने ओल्ड सॉन्ग्स को रिमिक्स करके यानी कि उनका कवर वर्जन स्टार्ट कर दिया बनाना। और इसके लिए अब देखो जो बड़े बड़े सॉन्ग्स होते थे, मशहूर सॉन्ग्स होते थे, वो बड़े बड़े सिंगर्स गाते थे, आशा भोसले एंड लता मंगेशकर। अब इनकी फीस अफोर्ड करने का पैसा इनके पास नहीं था कि दैट ने महंगे सिंगर्स को अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए इन्होंने एक काम करा, न्यू टैलेंट को मार्केट से स्टार्ट करा उठाना। तो टैलेंटेड वॉइसेस थी, उनको मौका दिया एस्टैब्लिशमेंट का कि आप इंडस्ट्री में उनको लॉन्च करा। आज जो आप नाम सुनते हो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है, यानी कि सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, तो उस समय के बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े सिंगर्स थे। इन सब का जीवन बदलने का श्रेय एक ही कंपनी को जाता है, एक ही इंसान को जाता है, दैट इज टी सीरीज एंड गुलशन कुमार। इन लोगों ने इनका समय बदल दिया, नया टैलेंट लाए, सस्ते में कवर सॉन्ग्स बनाना शुरू करा, अच्छे वॉइसेस में बनाना शुरू करा, सिमिलर वॉइसेस में बनाना शुरू करा। इन कवर सॉन्ग्स इतने ज्यादा लोगों को पसंद आने लग गए कि इनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ने लग गया, टी सीरीज का नाम उठने लग गया, मशहूर हो गया टी सीरीज हमारे देश के अंदर। बिजनेस अच्छा खासा बढ़ रहा था, अब बिजनेस को एक नए मोड़ पे ले जाना था, एक्सपेंड करना था। तो एक बार दोबारा दिमाग लगाया और आउट ऑफ बॉक्स जाके एक आइडिया लगाया। जब एक इंसान आउट ऑफ बॉक्स जाके बिजनेस में आइडिया लगाता है, वो डरता है, एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, रिस्क करने से डरता है, बट ये डरे नहीं। इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लगाया कि दैट डिवोशनल सॉन्ग्स बनाएंगे। उस समय लोगों को तीर्थ स्थल पे जाने का बड़ा शौक था कि दैट डिवोशनल प्लेसेस पे जाएं, दर्शन करें। तो इन्होंने डिवोशनल गाने गाना शुरू कर दिया, खुद की अपनी आवाज में सॉन्ग्स बनाए जो बहुत हिट हुए। इन्होंने देखा काफी सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट उनको भी मंत्र जपने हैं, उनको भी मंत्र जपने हैं, उनको भी डिवोशनल म्यूजिक चाहिए, उनको भी चालीसा पढ़नी है। तो उन्होंने उनके लोगों के लिए भी गाने बनाना शुरू कर दिया, भजन्स बनाना शुरू कर दिया, चालीसा गाने शुरू कर दिए। और इसका इम्पैक्ट तो ऐसा हुआ कि दैट रातों रात डिवोशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज की मोनोपोली हो गई। एंड इतनी ज्यादा आज भी आप अगर डिवोशनल म्यूजिक सर्च करोगे तो टी सीरीज के पुराने सॉन्ग्स, भजन्स एंड चालीसा आपको दिख जाएंगे। और इन्होंने एक साथ एक चीज और शुरुआत करी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। जो तीर्थ स्थल होते थे, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, इनकी लाइव वीडियोस बनाकर लाइव दर्शन कराना लोगों को पसंद आने लग गया। चैनल बन गया, टीवी पे आने शुरू हो गया टेलीकास्ट, एंड लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया। रातों रात रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था। गुलशन कुमार की दिमाग से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। इससे डिवोशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में सारे रिकॉर्ड टूट गए और टी सीरीज एक अकेला एक ऐसा ब्रांड बन गया। बट उनको एक चीज पता थी, इससे भी ज्यादा बात नहीं बनेगी। अब ब्रांड बदल रहा था, 2000 का समय आ गया, 20s का समय आ गया, एंड 2005, 2010 ऐसा दौर था जहां पे इंटरनेट का बोलबाला आना शुरू हो गया। अब इनको एक चीज चाहिए थी कि कब तक दूसरों के गाने बेचे, कब तक कवर सॉन्ग्स बनाए, अब कुछ नया चाहिए। तो इन्होंने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करा कि अपने गाने बनाएंगे, अपने गाने लोगों तक पहुंचाएंगे, फिल्मों में अपने गाने बनाएंगे। और बट जैसे कि सफर स्टार्टिंग में दिखता है उतना आसान होता नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री से ये फिल्म इंडस्ट्री में घुसे और काफी फेलियर का सामना करना पड़ा। पहली 15 फिल्मों के गाने सुपर फ्लॉप हो चुके थे, काफी ज्यादा डिमोटिवेशन आ गई कि दैट बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी लग चुका है बट इन फिल्मों के गाने ऑलरेडी फ्लॉप हैं। बट एक गाने से काम बना तो गुलशन कुमार ने लिखा, आपने गाना सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये गाने से तो रातों रात दोबारा किस्सा पलट गया।
टी सीरीज का बोलबाला बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी चल पड़ा और धीरे धीरे ये म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा होता चला गया कि आज इनफैक्ट हर फिल्म में आप टी सीरीज का लोगो देख सकते हो। इससे हमें एक चीज समझ आती है कि एक्सपेंशन करने से कभी ना डरे। आपको एक्सपेंशन करते रहना पड़ेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, नई चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके भी काम करना पड़ेगा। सेम आइडिया पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट भी बदलता है, लोगों की सोच भी बदलती है। इंटरनेट का जमाना आया, इंटरनेट के जमाने में भूषण कुमार ने अपना रोल निभाया। नई यूथ को नई प्रोडक्ट चाहिए था, दैट इज इंटरनेट। यूट्यूब पे चैनल बनाया टी सीरीज एंड इसके साथ टी सीरीज के नाम के काफी सारे अलग लैंग्वेजेस में भी चैनल बनाना स्टार्ट करें ताकि और लोगों को भी एक्सेस मिले। डिफरेंट भाषा में गाने निकाले, भजन्स निकाले, सॉन्ग्स निकाले, जिससे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और इजीली एक्सेसिबल था। हर कोई एक्सेस कर सकता था, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता था, जिससे ज्यादा इसका बोलबाला बढ़ता चला गया। इनफैक्ट हर बॉलीवुड की फिल्म में टी सीरीज का लोगो आप देख सकते हो, टी सीरीज का एक सॉन्ग्स दे सकते हो और इसके बाद ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी बन गई एंड इनफैक्ट में पूरे वर्ल्ड की 4th सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी बन गई। इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? ये केस स्टडी हमें सिखाती है, पहली सीख जो केस स्टडी देना चाहती है दैट इज परसिवरेंस, जिद। एक इंसान की जिद, एक इंसान का सपना, एक बर्निंग डिजायर अगर एक इंसान के अंदर हो तो वो गरीब से भी अमीर बन सकता है, रोड से भी करोड़ तक का सफर तय करा जा सकता है। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। दूसरी सीख, बिजनेस माइंडसेट। एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लाइफ में पैसे की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर वो रातें उन्होंने जमीन पर ना सोई होती तो आज ये टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। वो रातों ने उनको मोटिवेशन दिया लाइफ में कुछ कर दिखाने का। अगर आज आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है ना तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको लाइफ में पैसा कमाने की जरूरत है। तीसरी सीख जो हमें टी सीरीज एंड गुलशन कुमार से मिलती है दैट इज बिजनेस में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने से डरोगे, अगर आप पैसा खर्च करने से डरोगे, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आप बिजनेस में हमेशा पीछे रह जाओगे। 4th चीज, एडवांसमेंट। आपको समय समय पर अपने प्रोडक्ट एंड अपने बिजनेस में एडवांसमेंट करनी पड़ेगी, आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। समय बदला, कैसेट से सीडीज आ गई, सीडीज से इंटरनेट और एसडी कार्ड्स आ गए, जिसके बाद लोगों को तो लगा था बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वीनस थी, काफी सारी कंपनीज थी जो आज खत्म हो चुकी हैं, बट एक कंपनी कल भी थी, परसों भी थी और आज भी है, दैट इज टी सीरीज, जिन्होंने एडवांसमेंट के साथ अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करा और आगे बढ़ते चले गए। 5th एंड आखिरी पॉइंट जो आप गुलशन कुमार से सीख सकते हो, आपका जन्म कैसे भी हुआ हो ये किसी के हाथ में नहीं है। आप किस घर में पैदा हुए हो, कैसे पैदा हुए हो, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट इस जिंदगी को जीना कैसे है ये आपके हाथ में जरूर है। ये जिंदगी रोड से करोड़ तक का सफर है, आप इसको जैसे जीना चाहो जी सकते हो। अगर आप नॉर्मली आए हो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो किसी की गलती नहीं है, क्योंकि गुलशन कुमार ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाई है, अपनी मेहनत से उन्होंने ये साम्राज्य खड़ा करा है कि आज अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं तो म्यूजिक इंडस्ट्री में उनको मैं अंबानी कह सकता हूं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और गुलशन कुमार की ये स्टोरी सुन के आप जरूर मोटिवेट हो गए होंगे, क्योंकि रोड से करोड़ तक का सफर था और आप भी रोड से करोड़ तक का सफर तय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है ये स्टोरी सुनने के बाद किसी की जिंदगी बदल सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें क्योंकि ऐसी केस स्टडीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस एक ही चीज चाहिए, कभी हार नहीं माननी जिंदगी में, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप बस मेहनत करते रहें। तो टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, काम करते रहें, डेली बेसिस पे काम करें, मेहनत करें, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।